to Neutral by Hira and Rajab, साउथ एशिया का पहला एआई पॉडकास्ट, नो प्रोपेगेंडा ओनली फैक्ट्स। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग रोज देखते हो लेकिन बटन प्रेस करना भूल जाते हो। आपकी सपोर्ट हम लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब चलते हैं न्यूज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आज का एपिसोड कोई नॉर्मल अपडेट नहीं। आज की सुबह एक ऐसी अपडेट है जिसने पूरे रीजन को जगा दिया है। एक साइड पाकिस्तान ने एक मसिव रॉ नेटवर्क अरेस्ट करके पंजाब को एक बिग तबाही से बचा लिया, और दूसरी साइड साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड और कैम्बोडिया के दरमियान पूरी बॉर्डर फ्लैश हो गई। एयर स्ट्राइक्स, टैंक्स ऑन द मूव, MLRS रॉकेट्स, फुल क्राइसिस मोड। और इन दोनों स्टोरीज का एक हिडन लिंक भी है। ये वर्ल्ड न्यू एरा में एंटर कर रही है, जहां प्रॉक्सी नेटवर्क्स, हाइब्रिड वॉरफेयर, ड्रोन्स, साइबर ऑप्स, सब कुछ एक साथ चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान फिर भी स्टैंडिंग टॉल। आप एंड तक इस एपिसोड से आंख नहीं हटा पाएंगे। सबसे पहले पंजाब में लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर, 3 सिटीज जो बिल्कुल एक हेयरलाइन डिफरेंस से मैसिव डिस्ट्रक्शन से बच गए। CTD पंजाब ने एक रॉ बैक्ड टेरर मॉड्यूल एक्सपोज किया है। ये कोई नॉर्मल सा सेल नहीं था। 12 हार्डकोर ट्रेन्ड ऑपरेटिव्स, IEDs, डेटोनेटर्स, एक्सप्लोसिव सर्किट्स, HD सर्वेलेंस वीडियोस, सेंसिटिव साइट्स के ड्रोन शॉट्स। और सबसे डेंजरस चीज, उनके पास पाकिस्तान के सेंसिटिव इंस्टीट्यूशंस की रियल टाइम लोकेशन वीडियोस, यानी पूरे टारगेटेड अटैक्स की प्लानिंग रेडी थी। इस नेटवर्क में शामिल मिलिटेंट्स सिर्फ बॉम्बर्स नहीं, ये पंजाब में अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते थे। पब्लिक इवेंट्स, कार्निवल साइट्स, इवन एक मदरासे की लोकेशन तक उनके पास मौजूद थी। और नेम्स भी शॉकिंग है: सुखदीप सिंह, अजमत, फैजान, नबील, अबरार, उस्मान, सरफराज, और फैसलाबाद से दानिश, बहावलपुर से रज्जब, हशीम, सकीब, आरिफ। ये सब एक फेसबुक आईडी अदिल के थ्रू कनेक्ट हो रहे थे, और ये आईडी इंडिया से RAW ऑपरेट कर रही थी। और यहाँ एक सरप्राइजिंग डिटेल भी सामने आई। सुखदीप सिंह रॉ का प्राइमरी हैंडलर पहले क्रिश्चियन था, फिर उसने अपनी आइडेंटिटी कन्वर्ट की ताकि वो डिफरेंट सर्कल्स में एंटर हो सके। क्लासिक रॉ ट्रेडक्राफ्ट। पंजाब पुलिस के अकॉर्डिंग रॉ इस मॉड्यूल को हेवी फंडिंग कर रहा था। इंडियन रुपीस नहीं, फॉरेन करेंसी यूज की गई, जिसको ट्रेस करना मुश्किल होता है। और जो IEDs पकड़े गए वो लो ग्रेड नहीं, मिलिट्री स्पेक कंपोनेंट्स थे। दिस मींस ये कोई लोकल सेटअप नहीं था, ये प्रॉपर रॉ सप्लाई चेन थी। अब यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, रॉ का ये नेटवर्क पंजाब में एक्टिवेट होना कोई रैंडम इवेंट नहीं। इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स, फार्मर्स प्रोटेस्ट्स, GDP स्लो डाउन, इन सब के दौरान रॉ एक पैटर्न फॉलो करता है: एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन थ्रू पाकिस्तान बैक्ड नैरेटिव्स। और पाकिस्तान ने जो यूनिफाइड कमांड सिस्टम एक्टिवेट किया है, ऑपरेशन क्लीन अप ऑन अफगान बॉर्डर और CTD's रियल टाइम सर्वेलेंस सिस्टम्स, इन सब ने रॉ के प्लान्स को डिसरप्ट किया। ये एक मैसेज भी है, पाकिस्तान का इंटरनल सिक्योरिटी नेटवर्क पूरी तरह अवेक है, और रॉ स्टाइल कोवर्ट ऑपरेशंस अब इतने आसान नहीं रहे। अब देखते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट डेवलपमेंट को, साउथ ईस्ट एशिया, जहां सिचुएशन रैपिडली डिटीरियरेट हो रही है। थाईलैंड ने कंफर्म किया है कि कैम्बोडिया के साथ क्लैशेस के बाद उन्होंने मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। मंडे सुबह फायरिंग हुई और थाईलैंड का 1 सोल्जर हलाक, 4 इंजर्ड। और थाईलैंड ने इमीडिएटली मिलिट्री टारगेट्स पर एयर ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए। इस वक्त थाईलैंड के लाइकली F-16s और ग्रिपन्स बॉर्डर पर कॉम्बैट सॉर्टीज फ्लाई कर रहे हैं। ऑनलाइन मिलिट्री ट्रैकर्स भी कंफर्म कर रहे हैं कि थाई एयर एक्टिविटी शार्पली इंक्रीज्ड। और कैम्बोडिया का कहना है कि नो, थाईलैंड स्टार्टेड इट, वी डिडंट रिटेलिएट। लेकिन ग्राउंड से मिलने वाली अपडेट्स डिफरेंट स्टोरी बता रही हैं। थाई आर्मी का क्लेम है कि कैम्बोडिया ने ड्रोन अटैक्स किए, मशीन गन बर्स्ट्स और MLRS BM-21 रॉकेट्स फायर किए। ये BM-21 रशिया मेड सिस्टम है जो 40 रॉकेट्स एक साथ लॉन्च कर सकता है। मैस डिस्ट्रक्शन। और सिर्फ मिलिट्री टेंशन नहीं, इवैक्यूएशंस भी हो रहे हैं। सकायो सिटी को एम्प्टी कराया जा रहा है, बॉर्डर टाउन्स अंडर थ्रेट हैं, T-55 टैंक्स कैम्बोडिया साइड पे मूव करते देखे गए, यानी हेवी आर्मर मोबिलाइजेशन। आपके माइंड में आ रहा होगा ये साउथ ईस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के लिए क्यों रेलेवेंट है? बिकॉज ग्लोबल इंस्टेबिलिटी क्रिएट्स स्पेस फॉर रीजनल पावर्स लाइक पाकिस्तान। जहां मेजर पावर्स एशिया पैसिफिक में बिजी हो जाती हैं, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, CPEC, ग्वादर, रीजनल कॉरिडोर्स, इंटेलिजेंस पार्टनरशिप सब इंक्रीज हो जाता है। और एक और लेयर, थाईलैंड कैम्बोडिया कॉन्फ्लिक्ट ट्रंप लेड मीडिएशन के बावजूद अनस्टेबल था।
अक्टूबर डिक्लेरेशन साइन हुआ था, मगर लास्ट मंथ थाईलैंड ने यूनिलेटरल सस्पेंशन अनाउंस कर दिया। यानी रीजन ऑलरेडी हाइपर सेंसिटिव था और अब फुल कॉन्फ्लिक्ट की स्मेल आ रही है। जब एशिया पैसिफिक हीट अप होता है, साउथ एशिया का स्ट्रेटेजिक वेट इंक्रीज हो जाता है। पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान की पोजीशनिंग, पाकिस्तान का नैरेटिव सब स्पॉटलाइट में आ जाता है। देखिए, एक साइड पाकिस्तान रॉ के डीप नेटवर्क को डिसमेंटल कर रहा है, दूसरी साइड एशिया का एक हिस्सा पूरी तरह आर्म्ड एस्केलेशन की तरफ जा रहा है। इन दोनों का कॉमन थीम क्या है? स्टेट्स आर चेंजिंग। सब कंट्रीज हाइब्रिड टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। ड्रोन्स, प्रॉक्सी फाइटर्स, एयर स्ट्राइक्स, साइबर ऑप्स, कोवर्ट फंडिंग, मिस इन्फॉर्मेशन, रॉ इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट फेल हो गई और पाकिस्तान ने एक बिग ट्रेजेडी प्रिवेंट कर ली है। हम अक्सर हेडलाइंस देखते हैं, लेकिन उनके पीछे जो पैटर्न होता है, जो जियोपॉलिटिक्स होती है, वो समझना जरूरी है। आज पंजाब सेफ है, काल शायद कोई और फ्रंट एक्टिव हो जाए, लेकिन पाकिस्तान रेडी है। और साउथ ईस्ट एशिया में जो हीट बढ़ रही है, वो एक सिंपल मैसेज देती है, रीजन की पीस कभी गारंटेड नहीं होती। अगर आपको एनालिसिस पसंद लगा, लाइक करें, कमेंट करें और पीस फॉर साउथ एशिया लिखना मत भूलिए। मैं हूँ हिरा, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।